अजय जी एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, आप एक तरफ और अरविंद केजरीवाल, त्रिकोणीय एक तरह से यहां पर बड़ा मुकाबला होता दिख रहा है, उससे बेहतर नहीं। आपके ऊपर भी कई तरह के गंभीर आरोप भी लगते रहे। एक गुंडा एक्ट भी आपके ऊपर लगाया गया, बहुत सारी जगहों पर लिखा गया, कई अखबारों में, खास करके गुजरात में एक गुंडे का मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ, वहां अखबारों में छपा। इस तरह की बातें लोग जब आपके बारे में करते हैं, कैसा लगता है आपको? अब नरेंद्र मोदी जी से बड़ा गुंडा कौन है, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर दंगा कराया, हजारों हजार लोगों को मरवाया, दंगाई हैं वो। और ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कांग्रेस ने मुझे खड़ा किया, और मैं तो कार्यकर्ताओं का सेवक हूं, उनकी लड़ाई लड़ने के ऊपर जो भी मेरे ऊपर मुकदमे लड़े हैं सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, और सड़क पर लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है जी, सारी लड़ाई सड़क पर लड़ी है, तो वो खुद बता सकते हैं। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि बनारस और उसके आसपास के इलाकों में जो बाहुबली लोग हैं उनका वर्चस्व हमेशा रहा है? उनमें से एक आप भी हैं। नहीं, जनता की सेवा कर जो करता है, जनता के बीच में रहता है और जनता की लड़ाई लड़ता है जी, वो निश्चित तौर पर जनता उसको पसंद करती है। और लगातार मैं अपनी 6 से 5 बार से विधायक हूं जी। शायद नरेंद्र मोदी जी 3 बार विधायक जीते हैं, मेरा ये 5वां टर्म है, 2 टर्म उनसे ज्यादा हूं। तो आप विधायकी में देखिए, अगर जनता मेरे साथ है तब मैं जीत कर आ रहा हूं, और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर जनता अगर मुझे सर्टिफिकेट देती है, जनता मुझे चुनाव जिताकर भेजती है, तो कहीं ना कहीं हमारी लोकप्रियता, हमारी कर्मठता जनता के पास सामने है। जो बीजेपी के लोग हैं, खास करके जो स्थानीय स्तर पर हैं, जो नरेंद्र मोदी का आजकल प्रचार कैंपेन संभाल रहे हैं, उनका कहना यह है कि आप जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका दबदबा है, लोग डरते हैं आपसे। आप जब गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो लोग कहते हैं अरे अजय जी आगे किनारे हट लो। निर्दल भी चुनाव जीता, उनको बत पूछिएगा उनसे कि पूरी सरकार के खिलाफ बाई इलेक्शन में निर्दल चुनाव जीता था, तो निर्दल कौन व्यक्ति चुनाव जीत सकता है? इंडिपेंडेंट चुनाव वही जीत सकता है जो जनता के दिल में राज करता है, जनता उसको अपना भाई मानती है, अपना बेटा मानती है, वही चुनाव निर्दल चुनाव जीता। और बाई इलेक्शन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अकेला व्यक्ति हूं कि जो जिस तरीके से मैंने चुनाव लड़ा और जनता सड़क पर उतरकर मेरे सामने खड़ी है। अजय जी, अब जरा नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग जाहिर सी बात है प्रतिद्वंदी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, जैसे कि अब देखिए स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई वो तो हारने के लिए खड़ी हैं। क्या ये बातें आपके बारे में कही गई हैं? क्या लोगों ने ये कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, खड़ा कर दो? क्या आप वैसे कैंडिडेट? अब ये बनारस की जनता बता सकती है, बनारस की जनता से आप पूछें। और मैं तो कोई चुनाव जीतने के लिए हमेशा लड़ा है और जीता है हमने जी। हमने पहली बार चुनाव कामरेड उदल से जीता, जो 9 बार के सीपीआई के विधायक थे, 9 टाइम्स कंटिन्यूअस विधायक थे। 96 का चुनाव में जीता था जी। तो हम लोग तो लगातार मजबूत लोगों से लड़ते चले आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस बार बनारस में मोदी जी जो जीत का सपना देख रही है भाजपा, इनका सारा गुब्बारा यहीं, राहुल जी ने कहा ना, वो गुब्बारा यहीं फोड़ देंगे उनका। इसकी इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आपको कैसे लगता है, अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि आप कैसे ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आज जो तथाकथित तौर पर लहर है वो लहर तो मोदी जी की है। नहीं, ये हमारा घर है। हमने कहा ये सन ऑफ सॉइल की लड़ाई है, धरती पुत्र की लड़ाई है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में काम कर रहे हैं, इस मिट्टी में सेवा कर रहे हैं, और इसी बनारस की मिट्टी में मिल जाएंगे मणिकंका हरिश्चंद्र घाट पर। हम लोग निगम बोध घाट वाले नेता नहीं है, धरती पुत्र हैं और इसी धरती के साथ हमारा लगाव है। अच्छा अजय जी, अब अल्पसंख्यकों की बात कर लें और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसकी बात कर लें। बताया जा रहा है कि जो बैकवर्ड कास्ट है वो शायद यहां पर मोदी जी को समर्थन में खड़ा है, अल्पसंख्यक उनके साथ खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा, और ब्राह्मण वर्ग जो है वो मुरली मनोहर जोशी के यहां से हटाए जाने की वजह से शायद उनसे नाराज है, उसका भी कुछ फायदा आपको मिल सकता हो। तो ये सारे समीकरण आप बैठा रहे हैं क्या? देखिए, हमने कभी आज तक जात पात की राजनीति नहीं की, इस नाते मुझे निर्दल चुनाव जनता ने जिताया जी। और जो अभी ये सब्जबाज देख रहे हैं भाजपा के लोग, ये अंदर खाने में इनको पता चल जाएगा कि इनको कौन से वोट मिल रहे हैं। बैकवर्ड वोट की जो ये बात कर रहे हैं, अगर मोदी लहर की बात जो चल रही है, लहर है, तो अनुप्रिया से क्यों गठबंधन किया मिर्जापुर के अंदर अपना दल से? इसलिए कि पटेल वोट हमें यहां बनारस में मिल जाए, इसलिए इन्होंने गठबंधन किया। और वो भी वोट इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि 2007 में इन्होंने गठबंधन किया था अपना दल से, और एक भी सीट अपना दल चुनाव नहीं जीती थी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल को वोट नहीं किया था, कोई भी कार्यकर्ता इनके साथ नहीं खड़ा था। तो इस बार अपना दल को मौका है, इस बार इनको निपटाने का मौका है। अपना दल वोट इनको नहीं करेगा ओबीसी, और ब्राह्मण वोट तो हम लोगों के साथ शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है।
हमारे कांग्रेस के पंडित कमलापति त्रिपाठी को ले लीजिए, अभी हमारे राजेश मिश्रा जी, हमारे पूर्व के जितने भी मजबूत लीडरशिप बनारस की रही है वो ब्राह्मण समाज से आई है, उनका पूरा हमारा सहयोग है। मुस्लिम समाज भी हमारे साथ शुरू से रहा है। जिस मकान में हमारा ऑफिस खुला है, ये पद्मश्री हमारे स्वाले अंसारी जी यहाँ के मेयर थे, उनके मकान में ये कार्यालय, उन्होंने चलकर मुझे ये कार्यालय दिया उनके परिवार के लोगों ने। और हमारे सफीउर रहमान अंसारी जो हमारे पूर्व विधायक मंत्री थे 3 बार, ये पूरा मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। यही आरोप तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर लगाती है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसीलिए वो आपकी मुखालफत में खड़े हैं। नहीं, राजनीति तो तुष्टीकरण की वो करते हैं, हम तो सबको जोड़ कर लेके चलते हैं। हम तो सभी लोगों को देखिए, हमारे साथ कोई ऐसी जात, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज यहाँ बैठा नहीं है और जो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे साथी नहीं है। तोड़ने की बात तो वो कहते हैं, आज तोड़ने की बात वो करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। सबको जोड़ कर रखा हम लोगों ने। अच्छा, बहुत सारे तरह तरह के विवाद आ रहे हैं, खास करके महिलाओं को लेकर अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के कुछ अलग बयान हैं। स्नूप गेट का मामला नरेंद्र मोदी के लिए एक अलग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में क्या ये आपके लिए चुनावी मुद्दा बनता दिखता है या लगता है कि बनारस में इसकी कोई जगह नहीं? नहीं, महिलाओं का सम्मान जिस देश में हुआ वही देश आगे गया। जिन व्यक्तियों ने महिलाओं का सम्मान किया वही आगे गए। बनारस तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता है, क्योंकि नारी की पूजा अगर नहीं होगी तो वहां पर फिर अमन चैन नहीं होगा। और बनारस में नारी का बहुत सम्मान है, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। तो यही बात तो बीजेपी कहती है। बीजेपी कहती है कि आप लोगों ने, यानी कि आपकी पार्टी ने सुनिश्चित नहीं किया, खास करके जिस तरीके से निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, उसके बाद तथाकथित तौर पर कानून भी आ गया, लेकिन उसका कोई हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी बड़े आरोप लगाती है आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो भी घटनाएं घटी हैं, जहां पर बॉम्बे में देख लीजिए, अभी रेप केस में तत्काल उन्हें सजा हो गई, दिल्ली में सजा हो गई। ये तत्काल हमने जो कानून बनाया उस पर क्रियान्वयन शुरू हो गए और उस पर फटाफट कार्रवाई शुरू हो गई। न्यायालय ने तुरंत उस पर निर्णय लिया, नहीं तो सालों साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल में निर्णय होते थे। अब तुरंत ये कानून बन जाने से तुरंत निर्णय हो रहा है। लोगों को उस पर जो है उनको आरोपित किया जा रहा है, उन्हें भेजा जा रहा है, उनको सजा दिया जा रहा है। बीजेपी के लोग ये सब काम नहीं करते। और हमारी तो महिला, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ही है सोनिया गांधी, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, जो हमारी मार्गदर्शक हैं। उनके पास कौन महिला नेता, ये बताएं। अब यहीं पर एक और आरोप आपके ऊपर लग रहा है, जो संजय बारू जी की किताब अभी आई है और कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो रिमोट कंट्रोल पर हैं, उन्हें डिफैंग कर दिया गया है, तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपके लिए चुनाव प्रचार में मुश्किल का सबब बन रहा है? बारू जी जब वहां पर बैठते थे तब उन्होंने किताब क्यों नहीं रिलीज किया? चुनाव के समय वो कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा से मिली भगत है उनकी। भाजपा वालों ने ये सब चीजें कराया है, वो करा रहे हैं। इसका असर पड़ रहा है इस चुनाव में? नहीं, यहां तो मैंने कहा कि बनारस की मिट्टी की लड़ाई है, यहाँ धरती पुत्र की लड़ाई है। और जो धरती पुत्र है, जो जनता का सेवक है, उनके परिवार का है, वही उनकी सेवा करेगा। और जनता ने मन बना लिया कि इस बार अपने भाई को चुनाव जिताकर यहां से हम भेजेंगे। आपकी वजह से, आपकी नजर से ऐसी क्या वजह रही है कि नरेंद्र मोदी ने बनारस चुना? और लोगों की बात छोड़ देता हूं मैं सिर्फ आपसे पूछना, क्योंकि तभी आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी को इसलिए लोगों ने चुना है, भाजपा के लोगों ने, कि बनारस से माहौल, यहाँ का माहौल एक बिगाड़ेंगे, एक पूरे का पूरा ये संदेश यहां से दे देंगे, पूरे अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पूरे बिहार तक दे देंगे। पर वो जो इनकी जो सोच है वो यहां पर पूरी नहीं होती दिख रही। क्योंकि जो सोच होती है, जिस तरीके की इनकी सोच है, वो सकारात्मक सोच नहीं है। ये एक उल्टी सोच करके यहां पर उल्टी सोच रख कर आए हैं काम करने। मैं समझता हूं कि इनको सफलता नहीं मिलने वाली, अगल बगल किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो चाय वाले थे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चाय कैंपेन शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी के बारे में तरह तरह की बातें आजकल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कहते दिखाई देते हैं। आप उन्हें क्या समझते हैं? आज आप नरेंद्र मोदी को जब देखते हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके मन में क्या ख्याल आता है उनके बारे में? वो सीधे सीधे बहुरूपिया हैं। जिस जगह जाते हैं वहां का रूप बदल देते हैं और उस रूप के अनुसार अपनी बातों को कहते हैं। कहीं जाएंगे रजनीकांत से मिलने तो लुंगी लपेट लेंगे, चाय वालों से बात आएगी तो चाय वालों को प्रस्तावक बना लेंगे। इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी आप मीडिया पर यह नहीं चला कि मोदी जी ने चाय बेचा है या चाय जो है बेचने वाले में शामिल रहे हैं। ये केवल इन लोगों का एक चुनाव का एक चल रहा है, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो ये गरीब तबके को वोट लेने की बात कर रहे हैं। पर यह तबका इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि इनकी सच्चाई धीरे धीरे जनता के सामने आ रही है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी बनारस में जयापुर गांव है, जहां पर 8:30 बजे घटना घटती है, बिजली का तार गिरता है, 9 बजे मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं गांव में। मैंने सारी व्यवस्था कराई
और कराकर वापस आता हूं, अस्पताल में इलाज कराते हुए, उस बिटिया का इलाज करते हुए देखकर मैं वापस आता हूं, तब तक भाजपा के लोगों को पता चलता है, तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं उस पर, दूसरे दिन उनका प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है। तो ये सब केवल बनावटी चीजें हैं, बनारस में ये तो नहीं चलेगी। यहां पर मैंने कहा कि फेस टू फेस 1-to-1 वाला नेता चाहिए, जो जनता की सुख दुख में शामिल हो और यहां की समस्याओं को समझे।